हे माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल स्मार्ट लर्नर हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत खैरियत और अच्छे से होंगे। आज हम अपनी हिस्ट्री सोशल साइंस सीरीज़ का चैप्टर 7 फॉर क्लास 6 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर का पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इस चैप्टर का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने अशोका के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अशोका के वॉर के बारे में, जो कि उन्होंने कलिंगा में जीती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। कलिंगा किसका नाम है? पुराना नाम है कोस्टल उड़ीसा का। आप लोग ये मैप में चेक कर सकते हैं जो पेज नंबर 68 पे दे रखा है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। वो उन्होंने लड़ाई की थी, एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी कलिंगा को जीतने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वो जीत ली तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुख उनको हुआ और उससे उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बाद वो कभी लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, कोई जंग नहीं करेंगे। और वो हिस्ट्री में एक लौते ऐसे किंग थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि अब वो कभी भी कोई लड़ाई या इस तरह का कोई काम कभी नहीं करेंगे। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, जो कि हमने पढ़ा था कि वो लिखवाते थे वॉल्स पे वगैरह और पिलर्स पे, तो ये उसका कलिंगा वॉर के बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जो आपकी बुक में इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग कलिंगा वॉर। जब बहुत पुराने ज़माने में जब अशोका एक रूलर थे तो उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन दीवारों पे और अपने एंसेस्टर, उनके आने वाली जो उनकी पीढ़ी थी, उनके लिए लिखवाया था। उन्होंने बताया 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। 8 साल बाद जब वो किंग बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंगा को जीत लिया। और उसमें क्या हुआ, 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उन्होंने कैप्चर किए और उससे ज़्यादा लोग मारे गए। उसकी वजह से क्या हुआ, दे फिल मी विद सॉरो वाई। इसकी वजह से उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा दुख से भर गया। उनको बहुत बुरा लगा कि जब एक लैंड को कॉन्कर्ड किया जाता है, कोई एक लैंड को जीता जाता है, तो बहुत ज़्यादा लाखों में की तादाद में लोग मरते हैं एंड बहुत सारे लोग बंदी बनते हैं। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, ब्राह्मण्स भी होते हैं, मॉन्क्स भी होते हैं जो कि मर जाते हैं, और कुछ बहुत अच्छे लोग जो कि काइंड होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स के लिए अच्छे होते हैं, और वो अपने स्लेव्स के साथ भी अच्छे होते हैं, वो लोग भी मर जाते हैं। और वो लोग जिनसे वो प्यार करते हैं, उनके बच्चे, उनके आसपास पड़ोसी लोग, वो लोग भी मर जाते हैं। तो ये ही रीज़न था जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे अशोका किंग, और उन्होंने कहा दैट इज़ वाई आई एम सैड। इसलिए वो बहुत सैड थे और उन्होंने क्या डिसाइड किया, ऑब्ज़र्व करेंगे धम्म एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज़ वेल। उन्होंने सोचा कि अब वो धम्म के रास्ते पे चलेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में सिखाएंगे। और फिर उन्होंने ये सोचा कि लोगों के ऊपर जीतने का खाली लड़ाई से ही हम किसी को नहीं जीत सकते, बल्कि हम धम्म जो वर्ड है वो धर्म से बना है, हम उससे भी और बहुत इससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से जीत सकते हैं। और फिर उन्होंने ये चीज़ भी बोली और लिखवाई कि मेरा जो ये मैसेज है वो मेरे सन के लिए है और मेरे ग्रैंड सन के लिए, मेरे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए है कि वो कभी भी वॉर के बारे में ना सोचें, बल्कि उसके बजाय वो लोग धर्म के बारे में, धम्म के बारे में सोचें। और इस वजह से कलिंगा वॉर से अशोका के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। अब जो धम्म है वो क्या है, एक प्राकृतिक वर्ड है जो कि जिसका संस्कृत टर्म हम क्या पढ़ते हैं, धर्म।
ये आपकी पेज नंबर 72 पे रामपुरवा बुल के बारे में दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में या यूजुअली किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि ये रामपुरवा बुल जो कि बहुत अच्छे से फाइनली पॉलिश्ड है, ये कहाँ पाया गया था? बिहार में। दिस वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर, और ये मौर्यन पिलर का पार्ट है और बिहार में पाया गया था। और अब उसको कहाँ रख दिया गया है? राष्ट्रपति भवन में। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है उस टाइम के शिल्पकारों का, जो उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया था, मौर्यन पिलर। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको अब कहाँ रखा गया? राष्ट्रपति भवन में। वॉट वॉज अशोका धम्मा? अब अशोका का जो धर्म था वो क्या था? उनका धम्मा क्या था? इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। उसमें क्या था कि वो किसी एक गॉड को, किसी एक खुदा को, भगवान को फॉलो नहीं करते थे, या फिर किसी की बलि चढ़ाना उनका धर्म नहीं था। उनका धर्म क्या था कि जैसे कि एक फादर होता है, वो अपने बच्चों को टीचिंग देता है, वो बताता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है अच्छी चीज़ों की। इसी तरह से एक एज अ किंग उनकी ड्यूटी थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि उनकी प्रजा को टीचिंग्स दें और उसको उनके बारे में बताएं। तो जो अशोका किंग थे वो किसकी टीचिंग से इंस्पायर थे? लॉर्ड बुद्धा की। ओके। और देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनके सामने। और उनके जो एम्पायर के लोग थे, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, और उसकी वजह से कभी कभी कुछ कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कुछ लड़ाइयाँ भी आ जाती थी, उनके कुछ भेदभाव भी आ जाते थे उनके। और वो लोग क्या करते थे? एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे, जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। और जो स्लेव सर्वेंट्स थे उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया करते थे। इसके साथ साथ क्या होता था? लोगों में, फैमिलीज़ में लड़ाई झगड़े होते थे और पड़ोसियों से लड़ते थे। अशोका को ये चीज़ जो है वो सब नापसंद थी, और वो चाहते थे और वो ये समझते थे कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? कुछ अपॉइंट किए ऑफिसर्स, जिनको क्या कहा गया? धम्म महात्मा। क्या कहा गया उनको? नोन एज धम्म महामता। और वो जगह जगह जाके लोगों को धम्म के बारे में टीचिंग्स देते थे। और इसके साथ साथ अशोका ने क्या किया? उनका मैसेज जो है वो इंस्क्राइब करा गया, मतलब लिखवाया गया। किस चीज़ पे? रॉक्स पे, पिलर पे, पत्थरों पे, दीवारों पे। और उनका जो मैसेज था, और वो पढ़ के उनके ऑफिशियल्स दूसरों को भी सुनाते थे और अपने लिए भी पढ़ते थे। और उन्होंने, अशोका किंग जो थे, उन्होंने अपने मैसेंजर्स को दुनिया की हर जगहों में, अलग अलग जगहों पे भेजा। जैसे कि कहाँ कहाँ भेजा? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। और उन्होंने क्या बहुत अच्छे काम भी किए। उन्होंने रोड्स बनवाए, उन्होंने कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, आराम घर बनवाए। और उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है सबके लिए रखा। किसके लिए भी? ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी, और जानवरों के लिए भी। अब आप लोगों की बुक में पेज नंबर 73 में अशोका का मैसेज दे रखा है उसके सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब उसकी प्रजा के लिए। अब उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो बहुत तरह के रीति रिवाज करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उनके बच्चों की शादी होती है, या फिर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, और या फिर वो कहीं किसी यात्रा पे जा रहे होते हैं। तो अशोका ने बोला कि ये जो रिचुअल्स हैं, ये रीति रिवाज जो हैं, वो इतने ज़्यादा काम के नहीं हैं। इससे ज़्यादा क्या है काम का, और इससे उसका इतना ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फल मिलेगा? जिससे सबसे ज़्यादा इंसान को जो है वो अपने स्लेव्स, मतलब जो उसके बंदी हैं, उसके जो जैसे आपके घर में कोई आपके यहाँ कोई सफाई करने आता हो, या फिर आपसे कोई थोड़े लो पोजीशन पे लोग हों, तो उनके साथ आप बहुत प्यार से रहें, ठीक है? अपने बड़ों की इज़्ज़त करें।
और ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स मतलब ये नहीं कि खाली इंसानों के साथ अच्छे से रहें, बल्कि जो जानवर हैं, हर तरह के जीव जंतु हैं, उन सब के साथ बहुत प्यार से रहें और गिफ्ट दें ब्राह्मण्स को, मॉन्क्स को, और कभी भी जो है किसी दूसरे रिलीजन की उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, उसकी बुराई ना करें। सबका रिलीजन अच्छा होता है, और अगर हम अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन की बुराइयां करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ही जो मज़हब है, हमारा ही जो रिलीजन है वो बेकार है, और हम अपने ही रिलीजन को, हम अपने मज़हब को क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे इसकी वजह से। Therefore, one should not try to understand the main ideas of other religion and respect it। और हमें हर किसी की जो भी वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और हमें जो है हर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में भी बोला, still speak us to in language we understand and we can still learn much from them। Identify the parts of Ashoka message that you think are relevant today। उन्होंने कहा कि आपको अभी भी वो देखने चाहिए अशोका के मैसेज के, वो और आज की दुनिया में भी वो हमारे काम की चीज़ है। अब ये जो है आप लोगों के ब्राह्मी स्क्रिप्ट के, अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के, देवनागरी जो कि हिंदी में होती है, और फिर बंगाली, मलयालम और तमिल में दे रखा है। 100 ईयर्स जो इस तरह की लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। तो यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हों तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For any further queries, you can also follow me on Instagram at smartlearnerhub225। If you have any kind of doubt, you can ask me there.